युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 83। मन्नत युग को अपने साथ अंदर लेकर जा रही थी कि उतने में युग पीछे से बोला, 11 तो बज गए हैं, मुझे भूख लगा है। क्या आज के दिन भी तुम मुझे भूखा रखोगी? यह सुन मन्नत रुक गई और मुस्कुराते हुए युग की तरफ देख बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही किया है और तुम भूखे रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो पहले हम खाना खा लेते हैं। मन्नत युग को अपने साथ गार्डन में लेकर गई जहाँ पर पहले से 2 वेटर खड़े थे और उन्होंने उन दोनों के लिए डिनर लगा दिया था। मन्नत ने आगे जाकर चेयर पीछे खींचकर युग की तरफ देखी। उसको इतना सर्विस देता देख युग मुस्कुराने से खुद को रोक न सका और जाकर युग के चेयर पर बैठ गया और मन्नत उसके साइड में खड़ी होकर उसके लिए प्लेट में खाना निकालने लगी और साइड वाले चेयर पर बैठ गई। हाथ में चम्मच ले उसे खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, पर युग ने नखरे दिखाते हुए बोला, आज का खाना मुझे हाथ से खाना है। मन्नत मुस्कुराते हुए चम्मच साइड में रख दी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और बीच बीच में वह खुद भी खा रही थी। आज उसने पूरा खाना उसे अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद उन्होंने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया और युग को अंदर लेकर जाने लगी। युग कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि जैसा सब चल रहा था वह सब एंजॉय कर रहा था। अब टाइम 11:32 हो गया था और युग मन्नत से बोला, मुझे फ्रेश होना है। यह सुन मन्नत उसे एक कमरे में लेकर गई और बोली, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। युग ने उसे अजीब तरीके से देखा और बोला, मेरे लिए कपड़े? ये सुन मन्नत बोली, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अंदर तुम्हें मिलेगा। युग मुस्कुराया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मन्नत ने दूसरे कमरे में चली गई। युग मुस्कुराया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मन्नत दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ पर ध्यान से देखने लगी तो सच में वह कमरा इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था कि कोई देखे तो देखता ही रह जाएगा। यह तो मन्नत ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। पूरे कमरे में ऐसी एक भी जगह खाली नहीं था जहाँ पर रेड कलर के गुलाब के फूल ना हो और तो और उनके बीच में मोटी मोटी कैंडल जल रहे थे और पूरे वाइट कलर के बेडशीट पर भी गुलाब के फूल बिछा दिया गया था और फ्लोर पर रेड कलर के बलून और साथ ही साथ में बलून पर लिखा था आई लव यू। मन्नत के जो होठों पर स्माइल था वह जा ही नहीं रहा था, वह कंटिन्यू मुस्कुराए जा रही थी। उसे तो एक्साइटमेंट इतना था कि वह युग को कब ये सरप्राइज़ दे। अब उसे एक एक मिनट भी काउंट करना मुश्किल हो रहा था। इधर वॉशरूम में जब युग नहाने के लिए गया तो देखा बाथटब पानी के अंदर गुलाब के फूल भी थे और साइड में मोटी मोमबत्तियाँ जल रही थी। ये सब देख उसे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रहा था और उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पर वह अब मन्नत का और रूप देखना चाहता था कि वह क्या करेगी और यही युग को मौका अच्छा लग रहा था उसे परेशान करने का। युग शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसके भी होठों पर स्माइल था, न जाने उसके दिमाग में क्या चलने लगा। अब टाइम रात के 11:55 हो गया और मन्नत युग के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर युग अभी आया नहीं। ये देख मन्नत वापस दूसरे वाले कमरे में चली गई जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले थे। जाते ही इधर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और युग बाहर आया। उसके लिए अंदर कपड़े मन्नत ने कैजुअल ही रखवाए थे, वाइट पैंट विद वाइट शर्ट, और युग हाथ में टॉवेल ले अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकला। मन्नत को न देख उसने चारों तरफ नज़र घुमाया और टॉवेल साइड में रख उस कमरे से बाहर निकला। मन्नत मन्नत आवाज़ भी लगाया पर उसे मन्नत दिखाई नहीं दे रही। युग टॉवेल साइड में रख कदम आगे बढ़ाते हुए कॉरिडोर पर इधर उधर देखा कि उतने में उसके हाथों को टच हुआ और जैसे युग पलटकर देखा तो मन्नत थी और वह मुस्कुराते हुए युग से बोली, चले अब? यह सुन युग बोला, तुम कहाँ
चली गई थी। मन्नत युग के बाहों में बाहें डाल हंसते हुए बोली, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। इतना बोल मन्नत युग को अपने साथ उसे बाहर लेकर जाने लगी, जहाँ पर उसने सारी तैयारियां की हुई थी। 12 बजने को सिर्फ 2 मिनट ही रह गए थे और मन्नत को यह 2 मिनट भी निकालना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मन्नत युग को रिजॉर्ट के बाहर तक लेकर गई। युग उसे बड़े अजीब नज़रों से देख रहा था। वह भी समझ गया कि बाहर कुछ न कुछ तो होगा ही, अगर मन्नत इतना मुस्कुरा रही है तो। पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। मन्नत जैसा कह रही थी वैसे ही फॉलो कर रहा था। मन्नत यू को गार्डन के दूसरी एरिया में लेकर गई। 12 बजने को सिर्फ 1 मिनट ही रह गए थे और जैसे घड़ी की सुई 12 पर टच हुआ कि इस वक्त पटाखे की शोर चारों तरफ होने लगा और कुछ लोग हैप्पी बर्थडे विश करते हुए सामने से आ रहे थे। यह कोई और नहीं, राहुल, काव्या, मीरा जी, दादी और मोनिका, सभी लोग आ गए। युग सबको देख शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मुंबई के सारे लोग खंडाला आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटाखों का शोर इतना था कि वहाँ एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। मन्नत ने झट से दादी को देख अपनी साड़ी के पल्लू ऊपर कर लिए। एक्चुअली यहाँ युग और मन्नत ही आने वाले थे, पर मन्नत ने शाम को मीरा जी को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस की कि सभी लोग मिलकर युग का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ताकि उसको अच्छा लगे, और इस बात से सभी लोग एग्री भी हो गए। मीरा जी दादी को लेकर नहीं जाने वाली थी क्योंकि इतना ट्रैवलिंग करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, पर दादी कहाँ पीछे रहने वाली। वो भी जिद करने लगी यहाँ आने के लिए। सभी फैमिली हंसते हुए युग के सामने आए। युग के भी चेहरे पर बहुत खुशी था और वह सबसे पहले दादी के पास गया और झुककर अपना सिर उनके पैरों में टिका दिया। राहुल एक चेयर लेकर आया और दादी को बिठा दिया। उसके बाद युग अपनी मॉम का पैर छू के आशीर्वाद लिया। मीरा जी अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ प्यार से उसके माथे पर किस की। उसके बाद काव्या युग के पास आई और तुरंत उसके सीने से लग गई। वहीं राहुल भी उसे आगे आकर हग किया। उसके बाद मोनिका आई। सभी ने एक एक करके युग को विश किया। युग दादी के तरफ देख बोला, दादी आपको आने की क्या ज़रूरत था? अगर आपकी तबीयत खराब हुआ तो इतना दूर ट्रैवलिंग करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी चेयर पे बैठे छड़ी युग को दिखाते हुए बोली, हुआ मेरे आने से तेरे पेट में दर्द? तुझे अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना? दादी की बातें सुनी युग अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगा और बाकी के लोग हंस रहे थे और दादी वापस बोली, अब चुपचाप केक काट, नहीं तो दे मैं काट देती हूँ। युग हल्का मुस्कुरा दिया और आगे आकर उनके हाथ में नाइफ उठाया, थोड़ा झुक के केक काटा। बाकी के सभी लोग तालियां बजाते हुए उसका बर्थडे विश किए। युग ने केक का एक पीस उठाकर सबसे पहले दादी को खिलाया, फिर अपनी मॉम को। उन दोनों ने भी युग को रिटर्न में केक खिलाया। दादी ने अपने पोते को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद राहुल, काव्या ने युग को खिलाया। उसके बाद मन्नत आगे आकर केक का एक पीस उठाकर युग को खिलाए। युग ने भी उसे खिलाया। लास्ट में मोनिका ने युग को केक खिलाई। 1 घंटे तक सभी लोगों ने इस बर्थडे पार्टी का एंजॉय किया। उसके बाद राहुल ने कहा, अब हमें निकलना चाहिए, इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये दोनों आज रात एंजॉय करेंगे। ये बोलते वक्त राहुल ने युग को देख आइज विंक कर दिया। दादी ने भी कहा, जल्दी निकलो। तभी 2 कार सामने आकर रुका और सभी लोग कार के अंदर जाकर बैठ गए। राहुल युग को बाय बोलकर वहाँ से सभी लोग चले गए। रास्ते में मोनिका बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वह कार में बैठे खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग तो बहुत कुछ लगाया पर कुछ कर नहीं सकी क्योंकि पूरी फैमिली एक साइड थी और उनके अगेंस्ट वह कुछ भी कर नहीं सकती। खास करके इन सब में उसका भाई भी इन्वॉल्व था। अगर वह कुछ भी गलत करती तो कहीं राहुल को उसके बारे में सब पता न चल जाए। यही सब सोच मोनिका शांत रही।
सबके जाते ही मन्नत ने युग का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए बोली, अब चले हम अंदर। युग जानबूझकर मन्नत से बोला, मुझे लगता है हमें भी घर चलना चाहिए। ये सुन मन्नत ने अपनी आईब्रो सिकुड़ा लिए और युग के हाथ में चिंगोटी लेते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आज मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यह सुन तो युग को बहुत अजीब लगा, यहाँ तक कि अच्छा तो उसे बहुत लग रहा था, पर वह जता नहीं रहा। मन्नत युग का हाथ पकड़ रिजॉर्ट के अंदर लेकर चली गई। जो कमरा उसने डेकोरेशन करवाया था उसमें लेकर गई। युग ने जैसे कदम आगे बढ़ाया कि कमरे में अंधेरा था और पीछे से मन्नत ने लाइट ऑन की। तभी एक बड़ा सा बलून फूट गया और उसमें से बहुत सारा गुलाब के पत्ते युग और मन्नत के ऊपर गिरने लगे। ये सब डेकोरेशन रिजॉर्ट के मैनेजर ने ही करवाया था। बलून फूटने की वजह से युग एक पल के लिए आंखें बंद हो गया, पर जैसे उसने खोला और चारों तरफ नज़र घुमाया तो एक टक देखते ही रह गया। वहीं पीछे से मन्नत ने दरवाज़ा बंद कर दी और युग को पीछे से हक कर ली। बड़े प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे माय डियर लव। मन्नत के दोनों हाथ युग के चेस्ट पर थे। वहीं युग अपना हाथ ऊपर करके मन्नत के हाथ को पकड़ उसे अपने सामने किया। तभी मन्नत ने वापस से युग का हाथ पकड़ आगे लेकर गई, जहाँ पर टेबल पर एक छोटा सा केक रखा था। ये बहुत ही नाजुक केक था जो मन्नत ने अपनी पसंद का बनवाई थी। युग टेबल के पास वाले चेयर पर बैठ गया और मन्नत ने वहीं घुटने के बल बैठ एक डार्क रेड कलर का गुलाब का फूल युग को देते हुए बोली, आई लव यू युग, आई लव यू सो मच। इस बार युग की स्माइल बहुत लंबी थी और वह दिल से हंस रहा था और मन्नत के हाथ से वह गुलाब का फूल ले लिया और उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाया। सच में आज युग अंदर से बहुत खुश था। वह इतना खुश था कि वह बता नहीं सकता। मन्नत उठी, एक छोटा सा कैंडल जलाई और युग की आंखों से इशारा की केक काटने के लिए। युग मुस्कुराते हुए कैंडल बुझाया, उसके बाद केक काटा और उसने केक का छोटा सा पीस मन्नत के मुंह में खिलाया। वहीं मन्नत ने भी छोटा सा पीस ली और युग के होठों पर रखी और तुरंत अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। उसकी ऐसी हरकत से तो युग का माइंड ब्लैंक हो गया। अब वह केक का पीस अब दोनों के मुंह में मेल्ट हो चुका था। मन्नत का हाथ युग के बालों में था। वह आंखें बंद करके युग के होठों को चूम रही थी। युग का तो बहुत दिल कर रहा था कि उसके किस का रिस्पॉन्स दे, पर उसने दिया नहीं। वह इसके आगे और देखना चाहता था मन्नत क्या कर सकती है और आगे अब क्या करेगी। 2 मिनट ही लगे, मन्नत ने युग के होठों को छोड़ दी और युग को देखते हुए बोली, युग क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? मन्नत यह शब्द उदास होकर बोल रही थी। वहीं युग को उसकी उदासी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह बोल पड़ा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो सब पसंद आया, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मन्नत बोली, फिर तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया और क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। यही तो युग सुनना चाहता था और उसने सुन लिया और बिना बात घुमाए बोला, ओहो, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हारे साथ वह सब करूँ, क्या यही चाहती हो तुम? ये सुन मन्नत को शर्म तो आ रहा था और उसने अपना चेहरा युग के सीने में छुपाते हुए बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वह सब करो। युग के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल थी और उसने जल्दी से अपनी हंसी बंद किया और नॉर्मल टोन में बोला, वैसे क्या करूँ मैं? मन्नत तुरंत युग से दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो युग, जैसे कि कुछ पता ही नहीं कि हमारे बीच में क्या होता है। और आज तुम्हारा बिहेवियर सच में बहुत अलग है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। युग अपने होठों को गोल घुमाया और फिर बोला, पर आज मेरा मूड
नहीं है ये सब करने का, और तुम भी थक जाओगी, इसलिए चलो आराम करते हैं। इतना बोल युग उस चेयर से उठा ही होगा कि मन्नत ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, युग क्या सच में तुम्हारा मन नहीं है ये सब जानबूझकर कर रहे हो? युग पीछे पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा मन करता है तब तुम भी ऐसे ही इतराती हो, तब मेरे फीलिंग्स का कुछ कदर नहीं रहता तुम्हारे लिए, और आज जब तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सुन मन्नत उदास हो गई और अपनी नज़रें नीचे झुका लिए। ये देख युग मन में सोचने लगा, कहीं मैंने इसे ज़्यादा तो नहीं सुना दिया, कहीं ये नाराज़ होकर रोने ना लग जाए। युग सोच ही रहा था कि मन्नत अपनी नज़रें ऊपर की और दोनों हाथ से अपने कान पकड़ सॉरी बोलने लगी। युग सॉरी सॉरी सॉरी। जिस तरह से वह सॉरी बोल रही थी, अगर युग उसकी बात नहीं माना तो पक्का वह रोने ही वाली थी। यह देख युग ने झट से उसके हाथों को पकड़ अपने करीब कर लिया और बड़े प्यार से बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुन मन्नत खुश हो गई और झट से युग के गले में अपने हाथ डाल झूमने लगी। वहीं युग का हाथ जैसे उसके बैक पर गया, जो कि पूरी तरह खुला था, उसके भी अंदर डिजायर जागने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। वह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। जैसे उसने अपनी आंखें खोला और मन्नत को खुद से दूर करते बोला, तुम चाहती हो ना हमारे बीच सब कुछ हो? मन्नत ने अपनी पलकें झपका दिए। साइड में जाकर मन्नत ने म्यूजिक प्ले की जिससे कमरे का माहौल और भी रोमांटिक हो गया। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। युग उसके हाथों को पकड़ बोला, तो पहले आज तुम सब कुछ स्टार्ट करोगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे करोगी। बोलो करोगी मेरे साथ? मन्नत बोली, हाँ करूँगी सब कुछ तुम्हारे साथ। युग मुस्कुराया और झट से मन्नत को गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद भी साइड में लेट गया। मन्नत क्रॉस हुई और युग के ऊपर आई और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ किस करने लगी। वह हर 2 मिनट में उसके होठों को छोड़ देती थी और सांस लेने लगती, पर वह उसे पैशनेट किस करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के शरीर एकदम गर्म हो गया। दोनों के अंदर से डिजायर जागने लगा था, पर युग अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने अभी तक मन्नत को जैसे हमेशा छूता था वैसे नहीं छू रहा था। मन्नत अपनी 100% दे रही थी। हर 2-2 मिनट किस करने के बाद ऐसे ही उसने 10 मिनट उसे किस की। उसके बाद उसने थोड़ा ऊपर उठी और युग के शर्ट के बटन खोलने लगी और उसने उसके शर्ट को निकालकर साइड में फेंक दिए और अब उसके चेस्ट पर जहाँ तहाँ किस करने लगी। उसके ऐसे करने से तो युग एकदम पागल होने लगा। ऐसे ही मन्नत उसे 20 मिनट करती रही। फिर जाकर उसने थोड़ा ऊपर उठी और अपने साड़ी का पल्लू उतारी और पूरी तरह साड़ी खोलकर साइड में फेंक दी। अब वह ब्लाउज और शेप वेयर में थी और उसका बोल्ड लुक देख युग पागल होने के कगार पर आ गया और मन्नत युग के ऊपर जाकर वापस उसे किस करने लगी। वहीं युग का हाथ अभी भी ऊपर ही था। ऐसे ही देखते देखते 1:30 हो गए और अब मन्नत युग के ऊपर से उठी और उसकी नज़र युग के पैंट पर गया और युग ने भी उसकी आंखों को फॉलो कर लिया। मन्नत एक नज़र युग को देखी, फिर वापस उसने अपना हाथ युग के पैंट के तरफ बढ़ा दी। उसने पहले उसका जिप खोला, पैंट निकाल दी। अब युग अंडरवियर में था। मन्नत इसके आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि युग इसके आगे करे, पर युग तो अपनी जिद पर अड़ा था।
मन्नत युग के कान में फुसफुसाते हुए बोली, युग प्लीज़ इसके आगे अब तुम करो। ये सुन युग हंस दिया और बोला, तुम सही जा रही हो, तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। मन्नत युग को सवालिया नज़रों से देखने लगी। वहीं युग अपनी आंखों से अपने हार्डनेस की तरफ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मन्नत उसके हार्डनेस के तरफ देखी जो हल्का हार्ड हो चुका था। युग बोला, इसे आज तुम किस करोगी। वे दोनों अभी तक जितने बार भी इंटीमेट हुए थे, युग उसे कई दफ़ा किस करने के लिए बोला था, पर मन्नत हमेशा टाल दिया करती थी। वह कभी भी उसे नहीं टच करती, पर आज कुछ अलग ही बात है। मन्नत अपनी नशीली आंखों से युग को देख रही थी और उसने घुटने के बल बैठ एक हाथ से उसके अंडरवियर को निकाल दी। अब वह पूरी तरह बिना कपड़ों का था। मन्नत को बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी उसने अपनी राइट हैंड से उसके हार्डनेस को पकड़ी। उसका हाथ टच होते ही युग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसके मुंह में हल्का आह निकला और यह आवाज़ दोनों को सेड्यूस करने जैसा था। पूरे कमरे का माहौल रोमांटिक बन चुका था। अगर कोई उन्हें रोके तो वह रुक नहीं सकते। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो समझो आज तो उसका काम तमाम ही हो जाएगा। मन्नत युग के शरीर पर जहाँ तहाँ किस करने लगी, पर आज भूखी शेरनी की तरह लगातार उसे चूमे जा रही थी और साथ ही साथ में हर जगह उसे बाइट कर रही थी और उसके छोटे छोटे युग के शरीर पर बाइट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि युग ने बहुत बार अपनी उंगलियों से इशारा भी किया। उसके इशारा पाते ही मन्नत वहाँ वहाँ उसे किस कर रही थी। आज युग उसे बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि वह जो बोल रहा था वह सब मन्नत किए जा रही थी। उसने जैसे जैसे करवाया मन्नत बिल्कुल वैसे ही की। अब जाकर युग मन्नत से सेटिस्फाई हुआ। सच में उसकी वाइफ के अंदर ये भी टैलेंट है। और मन्नत की बाहें पकड़ अपने करीब किया और उसके ब्लाउज़ का डोर खोल दिया, जिससे उसका ब्लाउज़ कंधे से नीचे सरक गया और युग एक झटके में उसके ब्लाउज़ को निकाल फ्लोर पर फेंक दिया। वह ब्लैक कलर की ब्रा पहनी थी। अब युग उसके शेप वेयर को भी निकाल दिया। अब वह सिर्फ ब्रा और पेंटी पर थी। अब युग ने उसे साइड क्रॉस किया और उसके ब्रा का हुक खोल उसके ब्रा निकाल कर साइड में फेंका और मन्नत को सीधा किया और जैसे उसकी नज़र उसके ब्रेस्ट पर गया, जिस पर युग का नाम और छोटा सा रेड कलर का हार्ट शेप बना था, यह देख तो युग आंखें फैल गया। वह कभी उसके ब्रेस्ट को तो कभी मन्नत को देख रहा था। वही मन्नत उसके हर एक रिएक्शन को देख रही थी। युग अपनी आंखें छोटी करते हुए नाराज होते हुए बोला, ये तुमने क्या किया है? यह कब बनवाया तुमने और बिना मुझसे पूछे? युग उसके ब्रेस्ट पर अपना नाम का टैटू देख नाराज होते हुए गुस्से से घूरकर देख रहा था। युग गुस्से में बोला। मन्नत अच्छे से समझ गई कि युग को यह टैटू देख खुशी नहीं हुआ और वह धीरे धीरे बोली, युग मैंने 5 दिन पहले ही टैटू बनवाया है। युग एकदम चिढ़ते हुए दबी हुई आवाज़ में बोला, किससे पूछकर तुमने बनवाया? बोलो। युग का गुस्सा देख मन्नत डर गई। उसे अब अंदर से इतना डर लग रहा था कि अब कहीं युग बर्थडे खराब करके ना ले। मन्नत घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैं युग तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए मैंने बनवाई, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ये सुन युग तुरंत मन्नत के ऊपर से हटा और साइड में लेट गया। नाराज़गी तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अब वहीं मन्नत को बहुत अजीब लगने लगा कि उसने क्या कुछ सोचा था और आज क्या हो गया। युग को तो उसका सरप्राइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वाइट कलर के बेडशीट पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे और उनके बीच में यह दोनों बिना कपड़ों के थे।
वहीं मन्नत धीरे से क्रॉस हुई और युग के ऊपर चढ़ नर्वस होते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई और ना ही तुमसे परमिशन ली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये देख गुस्सा आ जाएगा। ये बोलते वक्त मन्नत एकदम उदास हो गई थी, यहाँ तक कि अब वह रोने ही वाली थी। युग तुरंत हल्के हाथ से उसके जबड़े को पकड़ के बोला, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुमने यह दर्द कैसे झेला? दर्द हुआ रहेगा ना तुम्हें? अब युग एकदम शांत होकर बोल रहा था। वहीं मन्नत उसके बातों का असली मतलब समझ हल्का सा आंख में पानी आ गया, जो कि कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे यह तो समझ ही गया था कि युग के गुस्से में भी प्यार झलकता है। उसकी आंखों में हल्का आंसू देख युग ने उसके जबड़े को छोड़ दिया और अपने थंब से उसकी आंखों पर फेरते हुए बोला, तुम्हें अपने शरीर पर दाग धब्बे बनाने की क्या ज़रूरत था? मुझे तुम्हारे शरीर पर दाग धब्बे नहीं पसंद, ठीक है? यह सुन मन्नत थोड़ा सा झुकी और उसके होठों को हल्का किस करते हुए बोली, किसी और का नाम नहीं लिखी हूँ, अपने प्यार और अपने पति का नाम लिखी हूँ। और रही बात दाग धब्बे की, तो मुझे तुम्हारे नाम का दाग लगाना पसंद है और यह टैटू मैंने लेडीज आर्टिस्ट के हाथों से बनवाए। मन्नत के मुंह से यह सब शब्द सुन युग का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह हल्का टेढ़ा मुस्कुरा दिया और अपने हाथ से उसके गर्दन को पकड़ एकदम अपने करीब करते हुए बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, पर अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युग ने उसे माफ़ कर दिया। ये सुन मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, अगली बार पूरे शरीर पर युग युग लिखवा लूँगी, देखना। युग वैसे ही उसके गर्दन को पकड़ साइड में पटका और उसके ऊपर आते हुए बोला, मुझे तो तुम सहन नहीं कर पाती और पूरे शरीर पर तुम्हें मेरे नाम का टैटू बनवाना है। मन्नत मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, युग, मैं तुम्हें आज के दिन सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। क्या सच में तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? मुझे ना जाने क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें आज नाराज कर दी हूँ। मन्नत नाराज तो हो गई थी, इसलिए इतना मेहनत किया और युग को पसंद नहीं आ रहा कि तभी युग ने अपने हाथ से उसके ब्रेस्ट को पकड़ अपने नाम के टैटू पर किस करते हुए बोला, इतना भी बुरा नहीं है, पर मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुम्हें दर्द हुआ रहेगा और तुम्हें दर्द हो तो मुझे पसंद नहीं। मन्नत बोली, हाँ, उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था, इसलिए तो मैं 5 दिन तुम्हारे करीब नहीं आई थी, पर अब दर्द नहीं हो रहा। युग, टाइम देखो, 2 बज गए हैं। टाइम सुन तो युग हंस दिया और सेंसुअल वॉइस में बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें, फिर हो जाओ रेडी। इतना बोल उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा। यूँ 10 से 15 मिनट किस करते रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ा, उसके पूरे शरीर किस और बाइट करने लगा। अब जाकर मन्नत को अच्छा फील हुआ और वहीं युग उसके शरीर पर हर एक अंग को किस करने लगा। वह जहाँ उसे चूमने जा रहा था, जिससे मन्नत कहराने लगी। लगभग आधे घंटे तक उसके पूरे शरीर को चूमने में लगाया। कमरे का माहौल एकदम गर्म हो चुका था। अब दोनों पूरी तरह रेडी हो चुके थे और जो युग अचानक से उसके बॉडी में एंटर हुआ, जिससे मन्नत अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चीखी, युग, आह युग। मन्नत अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसका हाथ बेडशीट पर कस गया, पर युग ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लिया और अब सिर्फ कमरे में मन्नत की आवाज़ें गूंजने लगी, जो कि युग को और भी वाइल्ड करने पर काम कर रहा था। अब युग रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ना मन्नत उसे रोक रही थी। वक्त बीतते जा रहा था और युग हर राउंड में पोजीशन चेंज कर रहा था। आज न जाने उसने कितने सारे पोजीशन चेंज किया। सुबह के 5 बजे अब जाकर युग ने कहीं मन्नत को छोड़ा।
मन्नत पूरी तरह से थक चुकी थी। युग ने उसे पूरी तरह थका दिया था। जितनी वह पहले फ्रेश और एनर्जी के साथ आई थी, अब उसकी बॉडी पूरी लूज हो गई। आज उसके शरीर पे जो बाइट के निशान थे वह गिन नहीं सकते और उसका मेकअप पूरा उसके चेहरे से उतर चुका था। बाल बिखरा हुआ था। बेडशीट का जो हाल हुआ था वह तो बता नहीं सकते। दोनों आज थक चुके थे। दोनों का मन शावर लेने के लिए नहीं कर रहा था। वहीं आज युग ने शावर नहीं लिया, बल्कि मन्नत को अपनी बाहों में ले सोने लगा। मन्नत इतनी थकी थी कि उसे 2 ही मिनट में नींद लग गया। वहीं युग अभी भी जाग रहा था और वह मन्नत के चेहरे को गौर से देख रहा था। और जब उसकी नज़र वापस उसके गर्दन से होते हुए ब्रेस्ट पर गया जहां उसका नाम लिखा था, तो उसके चेहरे पर वापस मुस्कान आ गया। वह थोड़ा झुका और फिर से अपना जीभ बाहर निकालकर अपने नाम पर शक किया। एक नज़र मन्नत के शरीर पर डाला। उसके गोरे बदन पर युग के बाइट करने से हल्के लाल नीले रंग पड़ चुके थे। युग को अब बुरा लग रहा था कि जब वह इंटीमेट होता है तब इतना वाइल्ड हो जाता है कि मन्नत का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। उसे यूं ही देखते देखते युग की भी आंखें लग गया और वह दोनों सो गए। दोनों पूरी गहरी नींद में सो गए थे, थके जो इतने थे। सुबह के 10 बजे युग की धीरे धीरे आंखें खुला और वह हिलने की कोशिश किया, पर मन्नत उसके ऊपर थी और उसके पूरे बाल युग के चेहरे को ढक दिया था। युग अपने एक हाथ से धीरे धीरे नींद में ही उसके बालों को अपने चेहरे से हटाया। अब जाकर वह पूरी तरह आंखें खोला। 5 घंटे का नींद लेने के बाद युग फ्रेश हो गया था, पर वहीं मन्नत आंखें खोलने का तो दूर, टस से मस तक नहीं हो रही थी। सिर्फ गर्म सांसें युग के सीने में छोड़ रही थी। युग मन्नत को साइड में लेटा आया और उसके चेहरे को अपने थंब से फेरते हुए बोला, मन्नत अब उठो, हमें घर जाना है। मन्नत बिना आँख खोले ही युग का हाथ पकड़ सोने लगी। युग जानता था कि आज उसको उठाना बहुत मुश्किल है। अगर यह उसका खुद का घर होता तो युग शायद उसे नहीं उठाता, पर वह दोनों इस वक्त रिजॉर्ट में हैं और उन्हें घर भी जाना है। घर वाले उन दोनों का इंतज़ार करते होंगे, इसलिए युग को मन्नत को मजबूरन उठाना ही पड़ेगा। युग की नज़र उसके होठों पर गया जो इतना किस करने की वजह से सूज गया था, यहाँ तक कि हल्का कहीं कहीं कट भी था। युग उसके होठों पर किस किया जिससे मन्नत गुनगुनाने लगी। अब युग उसे गुदगुदी करने लगा कि मन्नत उठे और उसके गुदगुदी करने से मन्नत धीरे धीरे आंखें खोली। उसने पूरी तरह आंखें भी नहीं खोली थी और वैसे ही युग के गले में हाथ डालते बोली, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। मन्नत नींद में युग के कान पर किस करने लगी। युग उसे बाहों में भर लिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, चलो अब उठ जाओ, बिना कपड़े के हम पूरी रात वैसे ही हैं और तुम्हें इस तरह से देख फिर से मेरी नीयत खराब हो जाएगा। मन्नत का शरीर पूरा टूट रहा था। वह बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती थी। उसे और भी नींद की ज़रूरत था और यह बात युग अच्छे से जानता था कि वह अगर दिन भर ऐसे ही उठाता रहा तो मन्नत उठेगी नहीं, बल्कि उसे पूरा परेशान कर देगी, जिसकी वजह से चद्दर के अंदर ही युग उसके शरीर पर उंगलियां फेरने लगा। पर मन्नत अपने हाथ से उसके हाथ को झटकते लगी और ऐसे करने से युग सच में रोमांटिक होने लगा और धीरे धीरे उसका हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर चला गया और जैसे उसने टच किया कि मन्नत झट से आंखें खोल दी और उसके हाथ को पकड़ लिया। यह देख युग हंस दिया और मन्नत उसके ऊपर चढ़ उसके गालों पर किस करने लगी। किस भी कर रही थी और आंखें बंद कर ली क्योंकि वह अभी भी नींद में थी और नींद भरी आवाज़ में बोली, युग तुम्हें मेरी सरप्राइज़ अच्छा लगा या नहीं। युग उसके चेहरे को थामते हुए बोला,
यह लाइफ का पहला गिफ्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। वह भी मेरे वाइफ ने मुझे प्रेजेंट किया, जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा रहूँगा। युग के मुंह से इतना सुन मन्नत उसे कसकर पकड़ ली और हंसने लगी। वहीं युग उसके पीठ पर दोनों हाथ फेरते हुए बोला, अब चलो फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है, वैसे भी तुम कमज़ोर हो गई हो, रात को तो तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो, चलो अब उठो। इतना सुन मन्नत आंखें बंद कर ली और बोली, मुझे आज सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ बस रहना है। उसकी बातें सुन युग हंसने लगा और हल्के हाथ से उसके गालों को पकड़ते बोला, तुम्हारे शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं है और तुम ऐसे दिन भर रहोगी। अगर मैंने एक भी राउंड किया तो तुम 2 दिन तक नहीं उठ पाओगी। मन्नत वैसे ही आंखें बंद किए बोली, आज मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली, भले मैं उठ पाऊँ या ना उठूँ, पर तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मन्नत को इतना जिद करता देख युग थोड़ा सख्त होते हुए बोला, बस अब उठो। मन्नत उसके कान में धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट और सोने दो। युग उसे और 5 मिनट सोने दिया। उसके बाद भी मन्नत नहीं उठ रही थी। ऐसे ही 5-5 मिनट बोलकर आधे घंटे तक सोती रही। अभी युग समझ गया कि मन्नत सीधे से बात नहीं मानेगी। इस वक्त उनके शरीर पर सफ़ेद कलर का चादर था और युग अपने ऊपर से चादर हटाया और दोनों अभी भी बिना कपड़ों के ही थे और युग मन्नत को अपने गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चला गया। इस कमरे में भी बाथ टब में गुलाब के फूल से सजाया था। युग मन्नत को बाथ टब में छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही मन्नत आंखें खोल पानी में तेज तेज सांस लेने लगी। नींद में होने के कारण उसका सांस फूलने लगा। मन्नत बाथ टब में मछली की तरह तड़पने लगी। वहीं युग भी बाथ टब के अंदर चला गया और उसकी बाहें पकड़ उसे रिलैक्स करवाया। मन्नत अपने छोटे हाथों से युग के सीने पर पंच मारने लगी और युग तुरंत उसे अपने करीब करके उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर तक वह दोनों बाथ टब के अंदर रोमांस किए। फिर उसके बाद युग उसे बाथ टब से बाहर निकाला और दोनों बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकले। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।